हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोऑर्डिनेट क्लासेस। तो आज का वीडियो में हम लोग सीखेंगे अनीता देसाई का बायोग्राफी सीखेंगे। तो अनीता देसाई एक इंडियन कंटेम्प्रेरी राइटर है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एंड एकेडमिक एग्जामिनेशन। बिकॉज़ अनीता देसाई से ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें बिकॉज़ एक भी अगर आप टॉपिक मिस करते हैं, तो आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूट सकता है। सो लेट्स बिगिन। तो अनीता देसाई का जन्म जो होता है वो 24 जून 1937 को होता है। कितना और इनका जो डेथ होता है वो 87 इयर्स के एज में इनका डेथ होता है। तो इनका आखिर जन्म कहाँ होता है? तो उस समय उनका जो जन्म हुआ था वो मसूरी जो तेहरी गढ़वाल का एक प्रिंसेसली स्टेट था और एट प्रेज़ेंट टाइम ये जो जगह है वो क्या है उत्तराखंड में है। यहाँ पे है उत्तराखंड में। जस्ट लाइक आप बोल सकते हो कि ये जो प्लेस है उत्तराखंड के मसूरी हिल स्टेशन में है। यू कैन सी द हिल स्टेशन ऑफ मसूरी। अब हम लोग कुछ फैक्ट्स जानते हैं। तो इनके मदर का नाम था टॉनी नी और फादर जो थे वो डीएन मजूमदार थे, है ना? तो ये स्पेशली ये राइटर भी थी और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफ़ेसर भी थी। इनका जो नेशनैलिटी है वो इंडियन है बिकॉज़ इनकी जो मॉम रहती है वो इंडियन नहीं रहती। हम लोग आगे देखेंगे कि इनकी माँ कहाँ की थी, राइट? और ये जो है ये कंटेम्परेरी राइटर है। इनका 1963 से प्रेज़ेंट टाइम इनका चल रहा है अभी, मीन्स ये कंटेम्परेरी राइटर है। ये फ़िक्शन वगैरह भी बहुत सारी लिखी है और इनका जो नोटेबल वर्क्स है इन कस्टडी, तो इन कस्टडी एक इनका नोटेबल वर्क है और इस वर्क पे जो है एक मूवी बना है, एक बॉलीवुड मूवी बना है, इन कस्टडी बॉग मार्थर्स बॉम्बे। इनका जो हस्बैंड का जो नाम था वो क्या था? अश्विन देसाई। तो सुनीता देसाई का जो जन्म होता है 1937 में होता है मसूरी। मसूरी बताए थे कि ये उत्तराखंड में है और ये जो थी इनकी जो मॉम थी, टॉनी नेम, ये जर्मन इमिग्रेंट थे, मीन्स वो जर्मन से इंडिया आए थे, ठीक है? मीन्स ये मूल रूप से इनकी जो माँ थी वो जर्मनी से बिलॉन्ग करती थी। एंड इनके जो फादर थे डीएन मजूमदार, वो एक बंगाली बिज़नेसमैन थे। तो इनके फादर जब वो इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहे होते हैं, कहाँ पे? बर्लिन में। तो उस समय जो है इनकी माँ से भेंट होती है और ये दोनों जो है, यानी टॉनी नीम और इनके फादर डीएन मजूमदार, ये दोनों एक-दूसरे से मिलते हैं, यूरोप में मिलते हैं, यानी बर्लिन में मिलते हैं और फिर कुछ सालों के बाद वो शादी कर लेते हैं और जो है फिर वो बर्लिन से कहाँ आ जाते हैं? वो दिल्ली आ जाते हैं। वेयर देसाई वाज़ रेज़्ड विथ हर 2 ओल्डर सिस्टर एंड ब्रदर। और बाद में क्या होता है कि देसाई, अनीता देसाई के और 2 2 जो है एक बड़े भाई हैं और एक बड़ी बहन होती है, यहाँ पे दिल्ली में। और अनीता देसाई जो है वो अपनी फैमिली में सबसे छोटी बेटी रहती है। शी ग्री अप स्पीकिंग हिंदी, तो ये जैसे जन्म लेती है, ये हिंदी बोलना शुरू करती है अपने नेबर से, अपने आस-पास पड़ोस से एंड जर्मन ओनली एट होम, और इनके घर में सिर्फ जर्मन भाषा बोला जाता है, मीन्स इनके फैमिली में जर्मन भाषा बोला जाता है। शी आल्सो स्पोक बंगाली, ये जो है अनीता देसाई बंगाली भी बोलती है, उर्दू और इंग्लिश भी बोलती है। इट मीन्स दैट जो अनीता देसाई है उनको 5 लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है, हिंदी, जर्मन, बंगाली, उर्दू और इंग्लिश, राइट? They first learned to read and write in English at a school at the age of 7। ये 7 साल की ही एज से जो है वो स्कूल में इंग्लिश लिखना और पढ़ना सीखना शुरू कर देती है। एज़ अ रिज़ल्ट जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ये जो इंग्लिश जो होता है ये इनका लिटरेरी लैंग्वेज बन जाता है। इट मीन्स दैट इनका ये फर्स्ट लैंग्वेज बन जाता है। मदर टंग के जैसा ये बन जाता है। किसके लिए? अनीता देसाई के लिए। और वो जो है मात्र 9 साल की एज में शी पब्लिश्ड हर फर्स्ट स्टोरी एट द एज ऑफ 9। और मात्र 9 साल की एज में जो है अनीता देसाई ये पहला इंग्लिश स्टोरी लिखती है। स्कूल से अटेंडेड क्वीन मैरिज हायर सेकेंडरी स्कूल इन दिल्ली। तो ये क्वीन मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल से जो है वो दिल्ली से पढ़ाई करती है। उसके बाद वो बीए इंग्लिश लिटरेचर जो है 1957 में जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से प्राप्त करती है। उसके बाद कुछ सालों के अंदर में ही जो है वो अश्विन देसाई से वो शादी कर लेती है। अब जो है नीता देसाई अपना फर्स्ट नोवेल पब्लिश करती है, क्राई द पीकॉक। कब? 1963 में। उसके बाद 1958 में क्या होता है कि ये अपने वर्क को जो है कोलैबोरेट करके पी लाल के साथ कोलैबोरेट करके जो वो पब्लिश करना शुरू कर देती है। इन लोगों का एक अपना पब्लिशिंग वर्कशॉप होता है। उसके बाद जो है वो मानती है शी कंसीडर क्लियर लाइट ऑफ डे, ये इनका वर्क है, राइट? हर मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क एज़ इट इज़ सेट ड्यूरिंग हर कमिंग ऑफ एज एंड आल्सो इन द सेम नेबरहुड इन व्हिच शी ग्रीव अप। तो इसमें ये अपने ऑटोबायोग्राफिकल वर्क में दिखाई है कि किस तरह से जो है उसका आस-पास के जो लोग हैं वो किस तरह से बड़े होती है, मतलब वो किस तरह से अपना बचपन में कैसे ग्रो करती है अपने नेबरहुड से। मीन्स वो अपने नेबरहुड से क्या-क्या सीखती है। वो स्पेशली अपने ऑटोबायोग्राफिकल वर्क में वो मेंशन की है, राइट? अब जो होता है नाइन अब एक इम्पोर्टेंट फ़िल्म है जो 1993 में इनका एक नॉवल जो था इन कस्टडी, इस पे एक फ़िल्म बना था, मर्चेंट एवरी प्रोडक्शन हाउस ये फ़िल्म बनाया था और इसका जो डायरेक्टर थे वो इस्माइल मर्चेंट थे।
और ये इसका जो स्क्रीन प्ले जो किया गया था, वो शाहरुख हुसैन के द्वारा किया गया था। इवन ये जो है इस नोवेल पे जो बना था फ़िल्म, उसमें 1994 में जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल फॉर बेस्ट पिक्चर का अवार्ड भी मिला है। और इसमें कुछ एक्टर्स हैं जैसे शशि कपूर इसमें लीडिंग रोल में थे और शबाना आज़मी ये एक लीडिंग एक्ट्रेस थी और ओम पुरी थी। सो अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू गॉट अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर ऑल एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और हम लोग देखेंगे अनीता देसाई का नॉवेल्स। तो फर्स्ट जो नॉवेल है क्राई द पीकॉक जो 1963 में पब्लिश हुआ। 1963 में पब्लिश हुआ। और वॉइस इन द सिटी जो 1965 में पब्लिश हुआ। बाय बाय ब्लैक बर्ड ये 1971 में पब्लिश हुआ। और वेयर शाल वी गो दिस समर ये 1975 में पब्लिश हुआ। फायर ऑन द माउंटेन ये 1977 में पब्लिश हुआ। नेक्स्ट नॉवेल है क्लियर लाइट ऑफ डे ये 1980 में पब्लिश हुआ। नाउ नेक्स्ट वन मोर इम्पोर्टेंट नॉवेल इन कस्टडी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नॉवेल है जो 1984 में पब्लिश हुआ। और नेक्स्ट नॉवेल है बॉग मार्टन बॉम्बे ये 1988 में पब्लिश हुआ। जर्नी टू इथाका ये 1995 में पब्लिश हुआ। और नेक्स्ट ये भी इम्पोर्टेंट नॉवेल है फास्टिंग फिस्टिंग ये 1999 में पब्लिश हुआ। द जिगजैग वे ये 2004 में पब्लिश हुआ। रोसा रीटा ये 2024 में पब्लिश हुआ। नाउ अब हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन। गेम्स एट ट्विलाइट ये 1978 में पब्लिश हुआ। अ स्कॉलर एंड जिप्सी ये 1996 में पब्लिश हुआ। डायमंड डस्ट एंड अदर स्टोरीज ये 2000 ईस्वी में पब्लिश हुआ। कलेक्टेड स्टोरीज ये 2008 में पब्लिश हुआ। द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस ये 2011 में पब्लिश हुआ। द कंप्लीट स्टोरीज ये 2017 में पब्लिश हुआ। नाउ हम लोग देखेंगे चिल्ड्रंस बुक। द पीकॉक गार्डन ये 1974 में पब्लिश हुआ। काइट ऑन अ हाउस बोट ये 1976 में पब्लिश हुआ। द विलेज बाय द सी ये 1982 में पब्लिश हुआ। अब कुछ अवार्ड्स हम लोग देखेंगे 1978 में क्या था विनीफ्रेड हॉल्ट बाई मेमोरियल प्राइज जो इनके वर्क फायर ऑन द माउंटेन में मिला। और इसी वर्क में 1978 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला। और 1980 में जो है बुकर प्राइज के लिए जो है शॉर्ट लिस्टेड किया गया। कौन से वर्क के लिए तो क्लियर लाइट ऑफ डे के लिए। और 1983 में गार्जियन चिल्ड्रन फिक्शन प्राइज भी मिला। इनका एक वर्क था द विलेज बाय द सी एंड इंडियन फैमिली स्टोरी इसमें इनको जो है गार्जियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज मिला। और फिर अगेन 1984 में भी जो है इनको बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। इनका इंपॉर्टेंट नॉवेल था कस्टडी इन कस्टडी इसके लिए। और 1993 में नेल गन प्राइज भी इनको मिला। 1919 में शॉर्ट लिस्टेड किया गया फिर से बुकर प्राइज के लिए इनके नोवेल फास्टिंग फिस्टिंग के लिए। और 2000 में जो है अल्बर्टो मोराविया प्राइज मिला लिटरेचर के लिए इटली में। तो ये क्या है एक इटालियन अवार्ड मिला है अल्बर्टो मोराविया प्राइज राइट। 2003 में क्या था बेंसन मेडल ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर का अवार्ड भी मिला। 2007 में साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड मिला। और 2014 में पद्म भूषण अवार्ड मिला। और इन 2020 कंपेनियन ऑफ लिटरेचर में भी इनको अवार्ड मिला। तो थैंक्स फॉर वाचिंग यू मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ नाइस डे जय हिंद।